सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो रहे हैं आज दिनांक से, वह किन अभ्यर्थियों के हो रहे हैं। वर्ग 3 रिजल्ट दोबारा आएगा, इसके संबंध में क्या कारण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ग 3 का रिजल्ट में अपडेट होगा और यह सुधार के बाद दोबारा आएगा। साथ ही साथ वर्ग 3 का रिजल्ट दोबारा जारी होगा। इसी के साथ अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जल्द ही देखने को मिलेगी और 7.7 कंडिका में सुधार संबंधी अपडेट के बारे में। इसी के साथ जो डॉक्यूमेंट वर्ग 3 वालों के अपलोड हो रहे हैं, वह किन के हो रहे हैं, इस बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी देख रहे हैं। जैसे ही हम टीआरसी ओपन करते हैं, टीआरसी पर आपका यह ट्राइबल में अपडेट दिया है। यह आपके कुछ नए अपडेट दिए गए हैं। यहाँ यदि हम देखते हैं, न्यू लिखा है, जैसे चयन परीक्षा नियम पुस्तिका है, अभ्यर्थियों के लिए सूची है, अभ्यर्थियों के लिए FAQ है और निर्देश का नियोजन और निर्देश का 2026 दी गई है। यह सभी अपडेट यहाँ आपको मिल जाएंगे। जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, वह न्यायालयीन प्रकरणों में पारित अंतिम आदेश के क्रम में एवं चयन सूची के शेष अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन और दस्तावेजों को अपलोड के लिए 9 अप्रैल 26 से 16 अप्रैल 26 तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा। लेकिन किसके लिए रहेगा, यहाँ हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन नृत्य और खेल हेतु चयन परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के लिए यह ओपन है। जो वर्ग 3 आपके वर्ग 2 के साथ परीक्षा ली गई थी, यह उन अभ्यर्थियों के लिए होगा ओपन। अभी जो वर्ग 3 का पेपर हुआ था, उन अभ्यर्थियों के लिए अपडेट आने वाला है। तो ऑनलाइन पोर्टल आपका ओपन रहेगा। कितने से रहेगा? 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रहेगा। और क्यों रहेगा ओपन? क्योंकि जो न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, उसमें अंतरिम आदेश न्यायालय ने दे दिया है, इसलिए यह ओपन रहेगा। वह प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थियों द्वारा अपडेट किए गए दस्तावेजों को जिला एवं संभाग स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा। जो भी अपडेट किया जाएगा, वह जिला या संभाग स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। तो यह अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है जिन्होंने वर्ग 2 के साथ संगीत गायन वादन नृत्य खेल कूद हेतु जो परीक्षा दी थी, उनके लिए है। जो भी अभ्यर्थियों ने अभी केस लगाया है, जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अपडेट जल्द ही देखने को मिलेगा। शिक्षकों की ज्वाइनिंग अब जल्द ही होगी। इसी के साथ 7.7 कंडका में सुधार संबंधी जो जानकारी है, वह देखेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी अपडेट कब तक आएगा, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नौकरी संबंधी सभी अपडेट आप तक पहुंच सकें। देखते हैं, यह बहुत PDF है, वन बाय वन हम सभी को देखेंगे कि क्या कारण है। सभी कारणों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, सभी जानकारियों को देखेंगे। इससे पहले हम देख रहे हैं कि आपका पोर्टल रीओपनिंग होगा, जल्दी आपका पोर्टल खुलेगा। आप किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप ESB चेक करते रहें, जिससे आप अपडेट रहें। इसी के साथ दस्तावेज सत्यापन भी होंगे और आपके डॉक्यूमेंट जो अपलोड हैं, वह भी होंगे। तो सुधार के बाद अभ्यर्थियों को नया मेरिट डाटा देखने को मिलेगा। इसी के साथ कोड का रुख क्या है, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल तकनीकी गलती टाइपिंग एरर के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को बाहर नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने इस संबंध में पूर्व में भी कई फैसले अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोक शिक्षण संचालनालय DPI के जो अपडेट हैं, उनके बारे में। DPI द्वारा अपडेट दिया गया कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसी के साथ यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई, डेट के बाद उन्होंने और अन्य जानकारियां आपको सभी इसी पर मिलेंगी। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, इसी पर यह अपडेट मिलता है। तो लोक शिक्षण संचालनालय ने 13/1 को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि न्यायालय प्रकरणों के अनुसार यह जो आपकी रिट पिटीशन है, इसके अनुसार 1/12/25 से 17/12/25 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। किनके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? ऐसे अन्य प्रकरण जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा दस्तावेज अपलोड करने सत्यापन करने के संबंध में अंतिम आदेश पारित किया है। ऐसे सभी याचिकाकर्ताओं के चयन सूची के ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए थे, जिन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे, अपलोड हो गए थे,
तब माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक जो खेल गायन वादन की वैकेंसी थी, उसमें जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे, उनके लिए 1/12/25 से 17/12/25 तक पुनः आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। किस आधार पे? क्योंकि कोड ने आदेश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाए हैं, वह पुनः अपलोड करें। इसी के साथ यह जो आपका आदेश था 13/1 का था। अब हम देखते हैं एक आदेश और जारी हुआ था। एक आदेश और जारी हुआ था 15 तारीख को। वह माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन का था। इसमें कहा गया था कि जो यह न्यायालय ये जो प्रकरण है, यह प्रकरण नंबर दिया है, उसमें पूर्व में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो पाए थे, उन्हें 16 जनवरी 26 को पुनः आमंत्रित किया गया था। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे, सत्यापन नहीं कर पाए थे, कोड के आदेश के बाद इनके लिए अलग से डेट दी गई थी। तो इसी प्रकार जो 7.7 खंड का है, उसमें भी जिन अभ्यर्थियों ने यह हाँ या ना कर दिया है, जिनका स्पेशल डिप्लोमा है उनका नो हो गया है और जिनका स्पेशल डिप्लोमा नहीं है उनका एस हो गया है। तो इसके लिए भी कोर्ट में केस चल रहा है। जो पूर्व में हमने जानकारी थी दी, उसके अनुसार कोर्ट ने आदेश दिए हैं। कोर्ट सभी प्रकार के आदेश जनहित में जारी करता है, जो अभ्यर्थियों के हित में है जारी करते हैं। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व में भी ऐसे आदेश जारी किए हैं। तो जिनका 7.7 खंड का विवाद है, जो आरसीआई वाला विवाद है, उसमें जिन अभ्यर्थियों ने आरसीआई से डिप्लोमा किया है, वह भी चाह रहे हैं कि जिनका गलत हो गया है, एस हो गया या नो हो गया है, उसमें सुधार किया जाए, और जिन्होंने गलती कर दी है वह अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं कि इसमें सुधार हो। तो दोनों अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक प्रयास भी कर रहे हैं, नेताओं के पास भी जा रहे हैं और कोर्ट में भी याचिका लगाई हुई है। कोर्ट की क्या है अभी ताजा अपडेट? तो इसमें अप्रैल 2026 तक कोर्ट ने अभी आज दिनांक तक कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन हाँ, सुधार का अवसर अवश्य मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की भारी विरोध और हाईकोर्ट में याचिका के बाद डीपीआई ने ईएसबी को निर्देश दिए हैं कि पोर्टल को कुछ दिनों के लिए फिर से खोला जाए। यह निर्देश आपके जल्द ही आएंगे, जल्द ही आपका अपडेट देखने को मिलेगा, तो आप अलर्ट रहें। पोर्टल अपडेट में कोर्ट ने भी विभाग को मानवीय आधार पर इन गलतियों को सुधारने के मौके देने के संकेत दिए हैं और इससे पूर्व भी अभ्यर्थियों के हित में फैसला रहा है। रिजल्ट का जो इशू है, जो 7.7 खंड का है, उसके अनुसार जिनके रिजल्ट रुके हैं और जिनके फार्म में गलती हो गई है, उनके लिए जल्द ही अपडेट आएगा। इसी के साथ क्या करना है आपको कि जल्द ही आपका पोर्टल खुलेगा, आप ईएसबी चेक करते रहें, आपको ईएसबी चेक करते रहना है। दस्तावेज सत्यापन सुधार के बाद अभ्यर्थियों का नया मेरिट डाटा अपडेट होगा, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोर्ट का रुख क्या है? हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल तकनीकी गलती के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को बाहर नहीं किया जा सकता है। तो आपका जल्द ही अपडेट देखने को मिलेगा। आप अफवाहों पर विश्वास ना करें। आपको क्या करना है, यदि आपने भी 7.7 खंड का में किसी प्रकार से गलती हो गई है, तो आपके लिए जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा। दस्तावेज आप अपलोड होंगे और वेरिफिकेशन होंगे। इसी के साथ आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार रखने हैं और अपडेट रहना है। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।